आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 7 क्लास 12 का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 7 में हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ, ओके ओके, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना है? कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आता है 12th के बोर्ड में, तो उसके लिए वही ज़रूरी होता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन विभिन्न तरह के एग्जाम में। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो क्या सब जैसे नीट में भी आ सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन के रिलेटेड। तो इसीलिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। 12th में भी आता है वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या होता है कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आपने वेक्टर पढ़ा है, तो उसी से ये बनेगा। Q1 चार्ज है और मान के चलिए क्या है आपके पास, Q2 चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपने मान लिया क्या है, R है। ठीक है, तो R मान के चलिए यहाँ से इसका डिस्टेंस इसको मानिए R1 है। ठीक है, यहाँ पर ये R1 है, ओरिजिन के पास यहाँ पर इसको ओरिजिन को हम लोग मान लिए कि R1 है। ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, R2 माइनस R1। ठीक है, या इसी को मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज में R का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, यही R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, मीन्स R का अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, R2 माइनस R1। ठीक है ना, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना हो तो इस तरह से लिखना पड़ता है, मॉड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और R2 माइनस R1 डायरेक्शन के साथ ये इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ क्या है। तो ये R2 डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या करना चाहिए। तो अगर मान के चलिए आपसे पूछा जाएगा कि फोर्स Q1 में कितना फोर्स लग रहा है, तो किसके द्वारा, 1 के द्वारा। तो फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन क्या लिखेंगे, अगर Q1 में निकालना है कि फोर्स कितना लग रहा है 1 में, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, या अगर आपको मानना है कि Q2 में कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इधर की तरफ लगाया जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ लगाया तो फोर्स ऑन 2 कितना, फोर्स ऑन किस में, 2 में, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। तो लिखने के लिए तरीका क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ये सब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसके ऊपर एरो दे दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 Q1 में हुआ, और फोर्स ऑन 2 में 1 के द्वारा, ये मैंने पहले भी बता चुका। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो हम लोग निकाल सकते हैं, या फोर्स ऑन 1 विथ मैंने ड्यू टू 2, तो ये भी निकाल सकते हो। तो निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए मान के चलिए हम लोग फोर्स निकाल किस में, 2 में लगा रहे हैं, 1 के द्वारा। ठीक है, ठीक है, 2 में मैंने Q2 में 1 के द्वारा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, आपने पढ़ा था कि Q1 Q2 बाई क्या पढ़ा था, R स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, R स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो R स्क्वायर पढ़ा था। अगर इसका डायरेक्शन के साथ लिखना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन को भी कंसीडर करें, अगर डायरेक्शन के साथ लिखना हो तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, जिसको कैप से दिखाते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हो गया जो कि आपको डायरेक्शन बता रहा है कि इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसी को अगर लिखना हो क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो आपने पढ़ा था, देखिए जैसे कि अगर आपके पास क्या हो जाए, ए हो, ठीक है, ए वेक्टर हो, या मान के चलिए ना कुछ भी, जैसे कि 10 न्यूटन साउथ की तरफ, इसको लिखने का तरीका भी जो होता है उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, अगर डायरेक्शन का दिखा रहा है तो उसी तरह से मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे। तो जैसे कि ये जिसके आपके पास ए है, कोई ए है, वेक्टर है, जैसे 10 न्यूटन साउथ है, तो इसी को लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 न्यूटन को मैग्नीट्यूड और साउथ को कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन, इस तरह से। ठीक है, 10 और ये साउथ, ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए का क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, और यहाँ डायरेक्शन दिखाने के लिए वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से तो यूनिट वेक्टर को अगर ए कैप को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कि के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए यह R स्क्वायर जो है ना, ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, हम वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको कि क्या है। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में R स्क्वायर का वेक्टर फॉर्म है। तो आप देखिए अगर R का वेक्टर फॉर्म इस तरह से है तो इसको लिखना पड़ेगा ना हमको, कैसे लिखेंगे तो देखते चलिए आगे। वेक्टर फॉर्म है ये, ठीक है,
मैग्नीट्यूड वाइज लिखना होगा, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है ना, ये डायरेक्शन नहीं दे रहा, सॉरी, ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, आर स्क्वायर है, ठीक है ना, आर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आर का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इसको लिख दीजिए आर का वेक्टर फॉर्म मैंने R2 माइनस R1, दोनों के बीच में इतना ही था ना भाई, डायरेक्शन R2 माइनस 1, और मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1 का मॉड, ओके। और ये आर स्क्वायर भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। देखिए मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए कैसे क्या, R2 माइनस R1, ठीक है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है आपको। तो क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ पर R2 माइनस R1 होल स्क्वायर है, सॉरी, R2 माइनस R1 का, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये लोग दोनों को मिला देंगे तो क्यूब हो जाएगा। मैं बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था। तो R2 माइनस R1, ओके, का पूरा क्यूब ले लीजिए, और यहाँ पर R2 माइनस R1, तो आप ये डायरेक्शन दिखाने में सक्षम हो गए। तो इस तरह से इस वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये था आपको फोर्स ऑन दो में मैंने कि 2 में लगा 1 के द्वारा ये बता सकते हो, उसी तरह 1 के द्वारा 2 में भी आप बना सकते हैं। चलिए आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको अब बताना है किसमें, फोर्स ऑन 1, ठीक है, फोर्स 1 में मैंने Q1 चार्ज में 2 के द्वारा, तो कैसे लिखिएगा, वही सिंपल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और R का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसको देखिए लिखने का तरीका, Q1 Q2 लिखिए और R यूनिट वेक्टर को फिर से लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, याद कीजिए कि R का जो डायरेक्शन के साथ रहता था, यहाँ मोड लगा देते थे और यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा देते थे डायरेक्शन को दिखाने के लिए, वही मोड को लिखना यहाँ पर ही है। तो R2 माइनस R1 इसके लिए भी होगा, उसके लिए भी R2 माइनस R1 ही करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो R2 माइनस R1 कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो R2 माइनस R1, ठीक है, ओके, R2 माइनस R1 डायरेक्शन के साथ, ठीक है। और नीचे में क्या हो रहा था कि देखिए इसका R यहाँ नीचे R2 माइनस से इसका भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी बात मतलब कि R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा, मोड का क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो पीछे वाला देखिए उसी तरह से याद कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर में क्या करिएगा, उसका डायरेक्शन होना चाहिए, और नीचे मैग्नीट्यूड के साथ क्यू कर दिए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में होता है। अच्छा ये याद रखिएगा कि ये हमेशा याद रखिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, या VBI पॉइंट मानिए, कुछ भी मानिए, कि चार्ज को हम लोग इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, इन वेक्टर फॉर्म चार्ज को माने ऑल चार्जेस विथ ऑल चार्ज कंसीडर विथ साइन, ठीक है ना। जितना भी चार्ज है उसको साइन के साथ आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना, साइन के साथ, साइन जरूरी है, चार्ज का जो भी होगा, नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, वो साइन का कंसीडर कीजिएगा, तभी जाके वो वेक्टर फॉर्म में एकदम पूरी तरह से तब्दील हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया था इसको लेके कुछ रिगार्डिंग, तो ठीक है, आप तो याद करके रख ले सकते हैं हमेशा, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में, कि देखिए भैया कि फोर्स ऑन 1 के द्वारा 2 में या फोर्स ऑन 2 के द्वारा 1 में, तो फोर्स ऑन 2 के द्वारा 1 में याद करने के लिए तरीका क्या था, सीधा क्या कीजिए भैया, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर करते थे, लेकिन R स्क्वायर को लेकर यहाँ पे RQ हो जाए, कितना हो जाएगा, RQ हो जाएगा, और RQ मतलब क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड दिखा रहा था R1 R2 का, तो R1 R2 था यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड था Q, और यहाँ पे डायरेक्शन के साथ दिखा रहे थे R1 माइनस R2 को, ठीक है ना, ठीक है ना, कि उसका पूरा तरह से बता रहा था कि इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो वेक्टर फॉर्म लिख रहे थे, ऊपर में वेक्टर फॉर्म लिख रहे थे, नीचे मैग्नीट्यूड लिख रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बस इसमें यही था, ठीक है। आगे मैं इसका रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज Q1, ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 300 माइक्रो कूलम ड्यू टू द चार्ज ऑफ Q2, ठीक है,
Q2 minus 10 microcoulomb. If the position of the charge are given as 1 minus 1 प्लस 1 माइनस 1 और 2 कॉमा, ठीक है ना, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में लिखा हुआ है, ठीक है ना, और -1 और 1, ठीक है ना, 1 1, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1 माने Q1 में माने कि चलिए दो चार्ज है आपके पास, Q1 है और Q2 है, समझ में आ गया ना। तो बोला गया कि फाइंड द फोर्स ऑन Q1, ठीक है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2, मीन्स यहाँ पे किससे पूछा गया, फोर्स ऑन 1 विद ड्यू टू 2, ठीक है ना। यहाँ पे इधर की तरफ फोर्स पूछा गया कितना होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसके पास कितना फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है ना, वही आपको निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे दे दिया है कि पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 कितना दिया हुआ है आपका 1 1 2, ठीक है, 1 -2, ठीक है ना, -1 1 ठीक है, यही दिया हुआ है। मीन्स ये R1 है आपका और ये R2 है, बनाना आसान हो गया, समझ में आ गया ना। और दोनों में यही दूरी है जो उसको लिखा हुआ R1 R2, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप कुछ नहीं, तो पहले ये लिख लीजिए R1 और R2 का वेक्टर फॉर्म में आपने निकाल के रखिए कितना होगा, ठीक है ना। तो ये -1 और 1, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -1 और -1 -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए ना -2i के, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 और माइनस प्लस हो जाएगा तो +2j कैप, ठीक है, और यहाँ पे 1 - 2 तो माइनस, ठीक है, 1 से, ठीक है ना, यहाँ पे 1 - 2 करेंगे, 1 - 2 तो कितना आ जाएगा, 1 - 2 करने पर कितना आ जाएगा, माइनस कितना, माइनस के, ठीक है, ठीक है ना, -1 के, समझ में आ गया ना। देखिए ना 1 - 2, ठीक है, तो माइनस के आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग दिखा दिए, ठीक है। यही अगर इसका मोड लगा देंगे, इसका क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे, तो इसका मोड लगाने पर क्या हो जाएगा ना कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 है यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो कितना आ जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 और ये 9, मीन्स आ गया कितना, 3, ठीक है। ये मोड हो गया। अब इसको निकालना बहुत ही आसान हो गया। तो भैया फोर्स ऑन 1 × 2 क्या था, के Q1 Q2 बाई R1 - R2 का वेक्टर फॉर्म, नहीं मैग्नीट्यूड लिखना Q, और यहाँ वेक्टर फॉर्म लिखिए R1 - R2, ठीक है, R1 - R2, ठीक है ना, ये है डायरेक्शन के साथ। तो चार्ज क्या है, चार्ज का वैल्यू कितना, के का वैल्यू तो होता है कितना, 9 × 10⁻⁹, ठीक है ना। चलिए के फॉर्म में लिखते हैं, इसको ज़रूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे हम लोग आगे की तरफ, ठीक है ना। तो आगे की तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो के Q1 Q2 300 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे कितना, -10। देखिए डायरेक्शन को भी लिखना जरूरी है, माइक्रोकुलम को हम लोग बाद में कर लेंगे, माइक्रोकुलम का बात, ठीक है ना। नहीं तो अब ये कर लेते हैं। देखिए इसका 10⁻6 आएगा, इसका 10⁻6, तो टोटल क्या 10⁻12, ठीक है। और R1 R2 को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कितना होगा, देखिए -2i + 2j, ठीक है, -k कैप, ठीक है, ये हो गया, कंसीडर कर लिए पूरी तरह से। और R1 - R2 का वैल्यू कितना था, 3, और 3 का क्या होगा, होल क्यू लगेंगे, ठीक है, होल क्यू, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए 9k का वैल्यू ले लिए, 9 × 10⁻9, ठीक है, 9 × 10⁻9, और यहाँ पर कितना 300, और 300 यहाँ पे 3000 हो जाएगा, ठीक है, 3000, और माइनस में रहेगा, डायरेक्शन को साथ लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। और 10⁻12 है, ठीक है, 10⁻12 को भी लिख ही लीजिए, जैसा था उसी तरह हमने इसको उतार लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 का क्यों यही होता है। अब देखिए 3 जा 9 होता है, इस 9 से 9 गया, ख़त्म हो गया, और ये 3 से ये 3 उड़ गया, ठीक है। बचा कितना, बचा मेरे पास यहाँ पर ही 1 2 3, 10⁻12 हो गया, और ठीक है 10⁻12 से +12 ख़त्म हो जाएगा, ये काट दिए, बचा कितना, देखिए माइनस को आपको लिखना पड़ेगा, इसका माइनस अभी भी है आपके पास, और यहाँ पर कितना -2i + 2j - k कैप, ओके। तो लिखे हमने, तो माइनस क्या, +2i - 2j माइनस k कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये निकालना था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, कैसा देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, मुझे देखना पड़ता है, चेक करना पड़ते रहता है कि दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता
क्योंकि पढ़ाने लगते हैं तो फिर उधर कैमरा में नज़र नहीं जाता मेरा, ठीक है। अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन मूविंग इन अराउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है, एफ वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड निकालना है, और इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, यही निकालना है, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकालने की बात हो रहा है ना, हम लोग यहाँ वेक्टर फॉर्म में बात करना था, ठीक है। हम लोग को वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लिखने में थोड़ा दिख रहा है। तो कूलम्ब फोर्स ऑन एफ, कूलम्ब फोर्स एफ ऑन इलेक्ट्रॉन इज, तो कूलम्ब फोर्स और एफ ऑन इलेक्ट्रॉन इज क्या है, तो ये वेक्टर फॉर्म में हमको निकालना है। तो निकालना आसान है, क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन बना लीजिए, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या कीजिए कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में देखिए जैसे कि ये क्या हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन सा चार्ज होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ठीक है ना। इन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, ठीक है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव, ठीक है ना। जितना चार्ज इसमें होता है प्रोटॉन में उतना न्यूट्रॉन में होता है, इसलिए हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मान के कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अब उसके जो बाहर की तरफ सराउंडिंग में है वो कौन है मेरा, माइनस इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाइड्रोजन सर्कुलर रेडियस द कूलम्ब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, मैं पूछ रहा है कि भैया कूलम्ब फोर्स इलेक्ट्रॉन में कितना लग रहा है, ठीक है। तो यही निकालना है। तो यहाँ से ही फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है ना, देखिए इधर की तरफ जा रहा है तो इधर ही की तरफ इसका अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स इधर ही की तरफ लगाना है, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन है, ये यहाँ पर से अगर पूछा जाएगा तो ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया, ठीक है ना। यही बोला इलेक्ट्रॉन का दूरी, क्योंकि यहाँ ओरिजिन माना जाता है ना, ये टोटल डिस्टेंस को कितना बोला, r बोला जा रहा है। मीन्स r1 कितना है, 0 है, और r2 कितना है, r है, ठीक है। तो बनाना आसान हो जाएगा। और क्या करना है, तो अरे ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो फोर्स का वही लगाना है, क्या लगाना है कि इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना, माइनस में प्लस ई के द्वारा, ठीक है। हम लिखने के लिए यहाँ पर हम इस तरह लिखे हैं, ठीक है। आप नहीं तो छोड़ दीजिए, लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, प्रोटॉन के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन के द्वारा, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन के साथ लिखना है तो ऐसे लिखिए। और के Q1, तो के Q1 Q2 लिखेंगे ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर, हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं अब कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा, के ई इलेक्ट्रॉन मैंने प्रोटॉन का लिखे, फिर इलेक्ट्रॉन का लिखे, तो ये माइनस ई डायरेक्शन लिख लेंगे। और यहाँ पर ही जानते हैं ना आप क्या हो जाएगा, यहाँ आर क्यू हो जाता था, ठीक है ना, यहाँ R2 माइनस R1 का, ठीक है, वहाँ पर हम लोग दिखाए थे पीछे में क्या हो जाता है, क्यू हो जाता था। और यहाँ पर क्या होता है, R2 माइनस R1 का डायरेक्शन के साथ दिखते थे, ठीक है, वेक्टर में लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, के ई स्क्वायर माइनस में, और R2 माइनस R1, देखिए R2 का वैल्यू कितना R है, और ये R1 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो 0 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, RQ आ जाएगा, ठीक है ना, ये RQ हो जाएगा। और ऊपर में भी क्या होगा, R2 लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि R1 का वैल्यू तो 0 है। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, के ई स्क्वायर R2 वेक्टर बाई RQ, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते कौन है, चलिए मेरा पहला है जो है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर दे दिया है, जबकि हमको इस तरह से देता तो ठीक रहता, ठीक है ना। अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होता तो सीधा सीधी आप लिखते के स्क्वायर माइनस में, और यूनिट वेक्टर लिखा रहा है और आर स्क्वायर है, तो सिर्फ इस तरह से होता, तो यहाँ पर माइनस साइन भी होना जरूरी था, ठीक है ना, माइनस साइन भी होना यहाँ जरूरी था, यहाँ जबकि माइनस साइन नहीं दिया है, तो ये माइनस साइन की वजह से ही गलत हो गया। दूसरा अगर देखिए, ये देखिए के स्क्वायर बाय आर क्यू कर दिया, जब यूनिट वेक्टर लिखा तो आर क्यू कैसे हो सकता है, ठीक है ना, आर क्यू होगा तो फिर R4 हो जाएगा, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी बात गलत, ये भी बात गलत है, ठीक है। और यहाँ से देखिए तो के ई स्क्वायर बाय आर क्यू, चलिए ये तो ठीक है, ये ठीक है, यहाँ R2 को लिखा नहीं है, R2 का वैल्यू कितना था, R था, समझे, R2 का वैल्यू कितना था, R था, बताए थे ना, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में भी रहता तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा, इसके कारण से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बचा ये के स्क्वायर बाई आर यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन, देखिए यही वाला क्वेश्चन है, इसीलिए यही आंसर होगा, ठीक है, मतलब कि यही आंसर है, ठीक है, ओके, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार आप सभी को।